रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार जेल के सुपरिटेंडेंट ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और ईडी ने उन्हें समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने को लेकर जेल के बड़ा बाबू, जेल अधीक्षक और सुपरिटेंडेंट को समन किया गया था। और आज जो बिरसा केंद्रीय कारागार होटवार जेल के सुपरिटेंडेंट हमीद अख्तर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार जेल के सुपरिटेंडेंट ईडी ऑफिस पहुंचे हुए, ईडी ने उन्हें समन करके पूछताछ के लिए बुलाया, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जो सुपरिटेंडेंट है हमीद अख्तर, वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनसे पूछताछ जो है अब शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए 3 दिनों के भीतर जेल के 3 अधिकारियों को बुलाया जाता है। सबसे पहले जो जेल के क्लर्क हैं दानिश, उन्हें बुलाया जाता है। फिर उसके बाद जो जेलर हैं नसीम, उनको बुलाया जाता है। और जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं हमीद अख्तर, आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ईडी को ये सूचना मिली थी कि जेल के भीतर जो कुछ लोग बंद हैं वो ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की जो है साजिश रच रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर के ईडी के अधिकारियों के द्वारा गृह मंत्रालय तक को पत्र लिखी गई है। इसी को लेकर के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जो है छापेमारी की गई थी। और उसके बाद इन तीनों को ईडी ने समन भेजा था। 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर को तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देखिए सीरियल वाइज जो है पूछताछ होती है, पहले जेल के बड़ा बाबू से, फिर उसके बाद जेलर से, और फिर आज जेल के अधीक्षक से जो पूछताछ हो रही है, इससे ईडी उस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या साजिश रची जा रही थी और उस साजिश के पीछे उसका हाथ जो है सबसे बड़ा किसका है, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश में शामिल हैं, वो समझने की कोशिश जो है ईडी कर रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मिल रही है उसमें ये है कि जो जेल के अधीक्षक हैं उनके द्वारा क्या कुछ मदद पहुंचाया गया है, इसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें फोन आखिर वहां कौन उपलब्ध करा रहा था। जो नक्सलियों से सांठगांठ की बातचीत आ रही है सामने, उसमें ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मूल रूप से किसका हाथ था। जो बातें सामने आ रही है कि कुछ पावर ब्रोकर यानी कि जो प्रेम प्रकाश जैसे व्यक्ति, जो चाहे वो जमीन घोटाला मामले में हो या फिर खनिज घोटाला मामले में, जो लोग जेल में बंद हैं, उनके द्वारा क्या साजिश रची जा रही थी। क्या ईडी के अधिकारियों को बदनाम करने की भी एक कोशिश हो रही थी, या फिर महिलाओं के साथ जो है सांठगांठ कर ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जान माल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जो है ईडी के अधिकारी अभी जो फिलहाल पूछताछ की जा रही है उसमें हो रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि झारखंड में जो ईडी के अधिकारी हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि जब गृह मंत्रालय तक को पत्र लिखा जाता है और जो केंद्रीय कारा है बिरसा मुंडा, उसमें जो कैदी बंद हैं वो अगर साजिश रच रहे हैं, नक्सलियों से सांठगांठ कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसे खंगालने और पता करने की कोशिश जो है फिलहाल ईडी के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जब बारी बारी से पूछताछ हो रही है तो इसके बाद एक क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर बड़ा बाबू कुछ जवाब देते हैं या फिर जेलर जो जवाब देते हैं या फिर जो जेल के अधीक्षक हैं, तीनों के जवाब को मिलाए जाएंगे और अगर संतोषजनक होगा तब जाकर के उचित कार्रवाई होगी। नहीं तो सख्ती से जो है इन तीनों अधिकारियों के ऊपर भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये जो साजिश रची जा रही थी उसमें इनकी संलिप्तता है या नहीं। तो ये फिलहाल ईडी कार्यालय के सामने से तस्वीर देख रहे हैं और ईडी कार्यालय के भीतर जो है फिलहाल हमीद अख्तर, जो कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हैं, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। जी मदन, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो तस्वीर है वो ईडी कार्यालय की है, जहां पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जो सुपरिटेंडेंट है हमीद अख्तर, वो आज ईडी के समक्ष पहुंचे हैं। ईडी ने समन करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। मदन, कितने देर से पूछताछ चल रही है? हमीद अख्तर जो जेल के सुपरिटेंडेंट है वो वहां पर पहुंचे, कितने देर से ईडी पूछताछ कर रही है उनसे? अब से ठीक थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं। 11 बजे का वक्त जो है उन्हें दिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ठीक वो अपने समय पर पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय। 5 मिनट पहले ही पहुंचे और अब ईडी जो है उनसे पूछताछ शुरू कर दिए। देखिए पिछले 2 दिनों में से पूछताछ हुई है जिसमें कि जेल के बड़ा बाबू थे और जो जेलर है
उनसे जो पूछताछ हुई है लगभग 7 से 8 घंटे की पूछताछ जो है लगातार हो रही है। तो इनसे भी ये संभावना जताई जा सकती है कि लगभग 6-7 घंटे से अधिक का ही वक्त जो है जेल के अधीक्षक को यहाँ भी रहना होगा। तो ऐसे में ईडी के जो कई सवाल हैं उसे खंगालने की, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश जो है ईडी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में लगभग 1.5 वर्षों से ईडी की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। कई अधिकारी जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, कई पावर ब्रोकर है जो जेल में बंद है। और अगर इस तरह की साजिश रची जा रही है कि ईडी के अधिकारियों को पैसों के साथ पकड़वा कर या फिर महिलाओं के ट्रैप में ला करके ईडी के अधिकारियों को बदनाम किया जाए या नक्सलियों से साठगांठ कर उनको नुकसान पहुंचाया जाए, तो इस साजिश के पीछे किसके हाथ है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये खोजने और समझने की कोशिश फिलहाल ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। जी मदन, जो जेल अधीक्षक हैं हमीद अख्तर, उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, क्या कुछ कहा जा रहा है उन पर इस लगे आरोप को लेकर? बिल्कुल, देखिए अब वो हामिद अख्तर से ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। जो आरोप है, जो सूचना मिली थी ईडी के अधिकारियों को और जिसके बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कार्यालय कारा में जो छापा मारा गया, उसके बाद जो चीजें सामने आई है, जो इनपुट्स थे ईडी के पास, वो फोन इस्तेमाल करने की बात आ रही है। वो किसके फोन थे जिससे वो तमाम जो वहां पर बंद है कैदी, वो जो बातचीत कर रहे थे और जो गवाह है उसे भी धमकाने की कोशिश किया जा रहा था, उसे प्रभावित करने की कोशिश जो की जा रही थी। तो ये तमाम सवालों के जवाब ईडी ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है और किसके इशारे पर इतनी बड़ी छूट जो है जेल के भीतर से दी जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज जो डिलीट हुए हैं वो किसके कहने से सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुआ, ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जो है ईडी के अधिकारी फिलहाल हमीद अख्तर और जो जेलर हैं और जो बड़ा बाबू हैं उससे करने में जुटी हुई है। तो 3 दिनों के पूछताछ के बाद अब फिर से किसे समन किया जाता है, ये देखने वाली बात है, या फिर और कौन सफेद पोस्ट हैं या फिर पुलिस के अधिकारी हैं या फिर अन्य अधिकारी हैं जिनके इशारे पर ये चीजें हुई है। अब ईडी अगला कदम क्या उठाती है, किसे समन करती है या फिर जो सूचनाएं थी वो गलत साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 3 दिनों के भीतर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 3 अधिकारियों से पूछताछ ईडी जो है लगातार कर रही है। मदन, कई हाई प्रोफाइल नाम ईडी ने हाई प्रोफाइल लोगों को समन करके बुलाया, उनसे पूछताछ करी, लगातार कार्रवाई करी है। लेकिन हाई प्रोफाइल नामों के बाद अब प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से भी ईडी पूछताछ करी, उन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए यही बड़ी बात है कि जेल के अधीक्षक, जेल के जेलर और जेल के बड़ा बाबू अगर कैदियों से मिलकर इस तरह की साजिश रखते हैं तो ये बड़ा सवाल है, सुरक्षा पर सवाल है और इसी को खंगालने में ईडी जुटी हुई है। लेकिन अब यही देखना है कि जो आरोप हैं, जो सूचनाएं हैं, उसमें सत्यता कितनी है। जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं वो जो जवाब दे रहे हैं, उनके जवाब से ईडी कितनी संतुष्ट है। जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात हो या फिर फोन से बातचीत कराने की बात हो, ये तमाम आरोपों के जवाब ढूंढने की कोशिश ईडी कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये जब अधिकारी ईडी के अधिकारियों के समक्ष अपना जवाब देते हैं तो उससे क्या सवाल उठते हैं, कौन से नाम सामने आते हैं। हम लगातार ये बातें कर रहे हैं कि इन आरोपों के बीच, इन साजिशों के पीछे किसका हाथ है, मास्टरमाइंड कौन है, इसको तलाशने की कोशिश ईडी कर रही है। और अगर किसी की संलिप्तता है तो उसकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी मदन, ये देखने वाली बात होगी कि ईडी की पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।